कहाँ हो आप मैम? कहाँ ढूंढूं आपको? हाँ सभी। वो ईशा मैम। क्या हुआ ईशा मैम को? पता नहीं ईशा मैम कहाँ चली गई। पूरे होटल में भी चेक किया, कहीं नहीं मिल रही। उनका सारा सामान भी उनके रूम में ही रखा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? सभी रिलैक्स, देखो टेंशन मत लो, वो होटल में कहीं होंगी। हम मिलकर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेरी वाइफ है, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं देखा है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये मेरी वाइफ है, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आपने इन्हें कहीं देखा है? सर मैं अभी आई हूँ आज की शिफ्ट के लिए। आई हैव नो आइडिया। सभी मिली? नहीं सब, मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ गई होंगी मैम। वो रामटेक तो नहीं चली गई? नहीं सर, उनका पर्स सामान सब पड़ा है ऐसे ही। रामटेक कैसे जा सकती है? सभी तुम एक काम करो, तुम प्लीज रामटेक में सारे लोगों को फोन करो जिनको भी तुम जानते हो, पता करो कि ईशा वहां गई कि नहीं। हाँ। सवी, अरे सवी, कैसे बड़े दिनों बाद याद किया तूने? सुन, तेरी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलना। प्लीज ईशा मैम के घर पे जाओ और पता कर वो रामटेक वापस आई है कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ। क्या? सभी वो बताएगा। कुछ पता चला? मैम मिली? नहीं। सभी ये आप जरूर शांतनु सर होंगे। हेलो सर, मैम को। ओके। ईशा मैम का स्टूडेंट और इस होटल का मैनेजर। ओह ओके। आप लोग प्लीज घबराइए मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ लेकिन कैसे? हमारे पास कोई क्लू, कोई सुराग कुछ भी नहीं है, ढूंढे कैसे? अंकुर, हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं ना, प्लीज ये पता चल जाएगा कि वो होटल में है भी या नहीं। दैट्स राइट। हाँ ये अच्छा आइडिया, आओ मेरे साथ। चलो। 1.5 घंटे पहले की फुटेज दिखाओ। हाँ कोई क्लू मिल जाएगा। क्लीनिंग स्टाफ ने 2 घंटे पहले ईशा को होटल में देखा है। 1206 के कॉरिडोर से स्टार्ट करो। ये मैम होटल से बाहर चली गई हैं। उन्हें बाहर गए 2 घंटे हो गए। अब तक तो काफी दूर चली गई होंगी। अब किसे पता करेंगे? नहीं नहीं, चोट की वजह से मैम को काफी कमजोरी लग रही थी, वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होंगी। सभी मैं अभी आ रहा हूँ, कॉल करता हूँ तुम्हें। शायद सर मैम को ढूंढने गए हैं, हमें भी चलना चाहिए। हम अलग अलग जाके ढूंढते, जैसे कुछ पता चलेगा एक दूसरे को फोन कर देंगे। मैं स्टाफ से भी कह दूंगा, मैम को ढूंढने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच अंकुर, तुम सही मायने में मैम के स्टूडेंट हो। चलते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कोई देखा है? नहीं। आपने देखा है? नहीं। आपने इनको कहीं देखा है? ईशा मैम, कहाँ हो आप? क्योंकि जिस पल आप मुझे छोड़ के गई थी, उसी दिन उसी पल आप मेरे लिए मर चुकी थी। अब क्यों कॉल कर रही हो मुझे तुम? अब तो बहुत खुश होंगे ना आप, मिल गया आपको सुकून। क्या बोल रही हो तुम? किसके बारे में बात कर रही हो? कल आपने ईशा मैम के साथ बहुत ही घटिया बर्ताव किया था। क्या कुछ नहीं सुना है आपने? सबके सामने उनकी इंसल्ट करके उन्हें पार्टी से भगा दिया आपने। अब वो वाकई कहीं चली गई है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि आपके वजह से हुआ ये सब। मुझे नहीं पता मेरी मैम कहाँ चली गई अब। तो रामटेक जाके ढूंढो, वहीं गई होगी वो। बिना सामान के, बिना अपने फोन के। और अगर वो रामटेक नहीं गई तो? सीसीटीवी फुटेज में मैंने देखा है, अपने ख्यालों में खोई हुई ईशू ईशू कहते हुए वो होटल से निकल गई। पता नहीं कहाँ है मेरी मैम। ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। अगर मेरी ईशा मैम ने कोई भी गलत कदम उठाया या बप्पा न करे उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो आपका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। याद रखिएगा मिस्टर ईशान भोसले।
आज की जो हमारी मीटिंग थी इन्वेस्टर के साथ मैंने जैसे तैसे करके कैंसिल कर दी। अब जानते हैं साहब कितना मनाना पड़ा उन्हें, कितना गुस्सा हुए मुझ पर। और ये सब कुछ है ना साहब सिर्फ और सिर्फ शांतनु दादा की वजह से हुआ है। शांतनु को पता नहीं क्या हो गया, उस ईशा के चक्कर में दिमाग खराब हो गया उसका। पर कैसे भाग कर रहा था हमारे साथ, मुझे बहुत बुरा लगा निशी। एक काम कर, उसे अच्छी तरह समझा दे कि होश में आ जाए, और मैंने होश खो दिया ना बहुत भारी पड़ेगा सब में। साहब आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं शांतनु दादा से बात करता हूँ साहब। जी कर ऐसे लोग कर। साहब और इन्वेस्टर से कैसे भी करके मीटिंग फिक्स कर। ये डील हमें मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है निशी, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नक्की साहब, कर दो साहब। ईशान, ईशान, शांतनु दादा, ईशान, शांतनु दादा, थामा दादा, शांत हो जाइए दादा। ईशान दादा कहाँ है? आपने कहा था कि आप एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई दादा। दादा अरे कहाँ है वो? शांतनु, काय झाले तुला शांतनु? हम छोड़ के बाकी सब तेरे लिए जरूरी हो गए। बरोबर बोलते ना मैं? अरे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी हमको। उस इन्वेस्टर ने निशी को पता नहीं क्या क्या सुना दिया। अरे तू वापस आने वाला था तो बता देना चाहिए था। तू वापस आ रहा है तो मीटिंग कैंसिल नहीं करते। दादा ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए ईशान का। अरे शांतनु इतनी जल्दी आ गया तू? हाँ, क्या हुआ? ईशा ने भगा दिया या फिर उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया? बस कीजिए वाहिनी। ईशा मिल नहीं रही है। वो अपना फोन, अपना सामान सब कुछ होटल में छोड़ के चली गई। मिल नहीं रही है वो। हाँ तो इसमें नई बात कौन सी है? बिना बताए जाना, बिना सोचे समझे जाना, छोड़ कर जाना, ये तो उसकी पुरानी आदत है। फिर चाहे वो घर हो या होटल का कमरा। वाहिनी वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, उसे मजबूर किया गया है। जो कुछ ईशान ने उससे कहा उसकी वजह से वो पहले से ही टूटी हुई थी, और ईशान की इन सब बातों की वजह से अब वो पूरी तरह से बिखर गई है। ईशा को इतनी गहरी चोट पहुंची है कि वो एकदम चुप है। वो बुद्ध बनकर बैठी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही है। और जो उन्होंने मेरे साथ किया उसका क्या? वो मेरे मन को बहुत सुकून देने वाला काम था क्या बाबा? इशू तू सुन, प्लीज चल मेरे साथ, प्लीज। मैं कहीं नहीं चल रहा हूं। ईशान प्लीज मेरी बात को समझ। तूने कल रात को जो कुछ भी कहा ईशा से, उसकी वजह से उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। ईशान ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तो चल मेरे साथ और ढूंढ उसे, और जब वो मिल जाएगी ना तो उससे माफी मांगना, सॉरी बोलना। अगर इस सदमे से उसे कोई बाहर निकाल सकता है तो तू है। तो तू प्लीज चल। बाबा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ना ही उनके लिए कुछ मैं करने वाला हूं। कल जो कुछ भी तमाशा हुआ वो हो चुका है। जो मैंने कहा, जो मैंने किया वो एकदम जायज था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और बिना गलती के माफी मांगना मेरी आदत नहीं है। आदत नहीं है? अपनी माँ को सबके सामने जलील करना, ये तेरी आदत है? उसका दिल दुखाना, उसे रुलाना, ये तेरी आदत है? उसका गुनाह क्या है? अगर कोई अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां बर्बाद करता है वो गुनाह है बाबा? आप मुझे बताइए क्या जरूरत थी उनको कल मेरे बर्थडे पार्टी में आने की? क्यों मेरा बर्थडे पार्टी स्पॉइल किया उन्होंने? वो जबरदस्ती नहीं आई थी, मैं उसे लेकर आया था। मैं शांतनु भोसले, तेरा बाप। फिर तो गलती आपकी है, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। आपको पता है ना मैं कैसा फील करता हूं उनके लिए, तो फिर आप क्यों लेकर आए उनको यहाँ पर? उससे तुझे बर्थडे विश करने आई थी, इतना भी हक नहीं उसका? शांतनु, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आज तू उसके हक की बात हमसे कर रहा है, और मैं देख रहा हूं शांतनु, जब से तू उस औरत से मिला है ना, तू बहुत बदल गया है। नहीं दादा, मैं नहीं बदला हूं।
मैं आज भी वही शांतनु हूं, लेकिन अगर मैं कुछ बदलना चाहता हूं तो वो ये हालात है। इस हालात को ईशा ने पैदा किया है, हमने नहीं। दादा 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 प्लीज शांत हो जाइए ना, खामखा की बहस क्यों करनी? आपको ईशा वहिनी को ढूंढना है ना, जाके ढूंढिए। हाँ दादा, ये सब तो लगा रहेगा, पहले आप वहिनी का पता लगाइए। वाह 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 वाह, लगता है इस घर में भी ईशा की हवा चल रही है। पहले उसने अपनी मनमानी की, अब तुम लोग अपनी मनमानी करना चाह रहे हो। क्यों अस्मिता, बहुत फिक्र हो रही है उसकी? वहिनी, इस घर में कौन कितनी मनमानी करता है ये हम सब जानते हैं। जब वक्त आएगा तो किसने क्या क्या मनमानी की है वो सब बाहर आएगा। फिलहाल तो मेरे बेटे ने जो मुसीबत खड़ी की है उसका हल निकालना है। कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हैं आप? क्या किया है मैंने? मैं आपको बता दूं, वो कोई मुसीबत में नहीं है। फिर से अपने करियर का कोई नया भूत चढ़ गया होगा उन्हें, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई हमेशा के लिए। बस ईशान, बहुत हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। खबरदार, खबरदार शांतनु, अगर तुमने मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाया है तो। सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा भी है, और अब वो सिर्फ आरोपी नहीं, गुनहगार भी है। तूने तेरी माँ की ममता का खून किया है, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। तूने सबके सामने बिना सोचे समझे तूने उसे जलील किया। क्या कहा था तूने? कि तेरी आई तेरे बचपन में ही मर गई थी, और अब वो वापस आई है क्योंकि वो समझती है कि तू उसके बुढ़ापे का सहारा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। कभी अपने आप को उसकी जगह पे रख के देख कि जब अपना कोई दिल दिखाता है ना तो दिल के कितने टुकड़े होते हैं। अरे बेटा तो आई की चिता को आग देता है, तूने तो जीते जी उसे मार दिया। जन्म देने वाली माँ का एहसान मानने के बजाय तू। एहसान? अगर उन्होंने मुझे जन्म देकर एहसान किया है ना मुझ पर, तो वो एहसान मैं चुका चुका हूं अपना खून देकर। तूने अपनी आई को खून देकर तूने उसका एहसान उतार दिया? एक माँ का एहसान भगवान भी नहीं उतार सकता, तो हम इंसान क्या चीज है? ईशान, माँ का एहसान भगवान का आशीर्वाद होता है। जो बेटा जिंदगी भर एहसानमंद हो वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। अगर ईशा को कुछ हो गया ना तो कोई और नहीं तो खुद को नहीं माफ कर पाएगा। जिंदगी भर पछताएगा कि तेरी वजह से तेरी आइस दुनिया में नहीं रही। बस कर शांतनु, राई का पहाड़ मत बना। अरे रात देख गई होगी वो कहां जाएगी? रही बात ईशान की, तो जबरदस्ती तो उसके दिल पे बोझ मत दे, परेशान मत कर शांतनु। दादा, आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा है, और उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि जिन चिट्ठियों को तूने जलाया था वो रात को हाथ में लेके रो रही थी, और फिर इशू करते हुए वो उस होटल से निकल गई। कहाँ गई ये नहीं पता। मैं तो उसे ढूंढने जा रहा हूं, लगता नहीं है तू आ रहा है। कितनी बदनसीब है ना ईशा कि उसे एक पत्थर दिल बेटा मिला, और कितना बदनसीब हूं मैं कि मेरा बेटा मेरी तकलीफ ही नहीं समझ पा रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहां ढूंढेगा उसे? पता नहीं दादा, लेकिन हाँ एक बात होता है कि जब तक ईशा मिल नहीं जाती मैं इस घर में तो कभी कदम नहीं रखूंगा। शांतनु, शांतनु, क्या हो गया है तुझे? बेड़ा साला इसका, कोई ऐसे घर छोड़कर जाता है, और क्यों उस ईशा के लिए तू तकलीफ ले रहा है?
नहीं, ईशा के लिए तकलीफ लेना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। शांतनु, दादा, आपने इनको कहीं देखा है? दादा, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, सॉरी। सर, मैम का कुछ पता चला? नहीं सभी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तुम कहाँ हो? सर, होटल के आसपास हर जगह मैंने पूछताछ कर ली। बस स्टॉप पे भी चेक कर लिया, यहाँ लोगों से भी पूछ लिया, किसी ने मैम को कहीं नहीं देखा। सर, पुणे में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैम जा सकते हैं? मैं वहाँ जाके पूछूंगी। नहीं बेटा, पुणे में ऐसा तो कोई नहीं है। सुनो, हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लॉन्च करता हूँ और फिर वहाँ से सीधा रामटेक के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है? नहीं सर, एक मिनट प्लीज। आप सीधा रामटेक के लिए निकलिए, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को भी मैम को ढूंढने के लिए लगा दिया है। शुक्ला जी भी ढूंढ रहे हैं, अंकुर और अंकुर का स्टाफ भी सब ढूंढ रहे हैं। मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट फाइल करती हूँ सर। हमारे लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। आप प्लीज रामटेक के लिए निकलिए। हाँ ठीक है बेटा, ओके। सर, मिल जाएंगी ना मैम? हाँ हाँ बेटा, वो मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? यू डोंट वरी। तुम जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ और मैं सीधे रामटेक जा रहा हूँ। ईशान, कहाँ जा रहा है तू? पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। किसकी? डॉक्टर ईशा भोसले। आपको? हाँ, मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है उनके साथ, मुझे बस अपने बाबा की मदद करनी है। आपके बाबा की वो क्या लगती है? दोस्त या फिर वो साथ में काम करते? बीवी लगती है। अच्छा, मतलब आपकी सौतेली माँ? नहीं, वो मेरी सौतेली माँ नहीं है। मिस्टर ईशान, क्या बोल रहे हो आप? अगर वो आपके बाबा की बीवी है तो आपकी माँ होगी या फिर सौतेली माँ? मेरी माँ। इंस्पेक्टर साहब, ये सब अजीब अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप सीधा सीधा कंप्लेंट लिखिए ना। देखिए मिस्टर ईशान, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और वैसे भी डॉक्टर ईशा की मिसिंग कंप्लेंट आप क्यों लिखा रहे हो? वैसे भी आपकी कोई लगती नहीं है ना वो। क्योंकि वो हमारे कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए आई थी, और जब तक वो यहाँ पर है हमारी जिम्मेदारी बनती है वो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दैट्स इट। हाँ इंस्पेक्टर सर, ये इसीलिए आए यहाँ पे, लेकिन आप कंप्लेन में इनका नहीं मेरा नाम लिखिए, सवीत चव्हाण। सर, आप तो जानते ही है ना, मैं डॉक्टर ईशा भोसले की स्टूडेंट हूँ। वो मेरे साथ ही होटल में रुकी थी। अपना फोन, अपना पर्स, सब कुछ छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई बिना किसी को बताए। सर, आप प्लीज कंप्लेन लिखिए ना और हमारी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। हमारे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। तुम यहाँ पर क्यों आई हो और बाबा कहाँ है? मैं तो यहाँ अपनी मैम के लिए आई, लेकिन आपका तो उनसे कोई रिश्ता नहीं है ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने बाबा के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप बताओ कि वो कहाँ है? रामटेक गए मैम को ढूंढने। अब आपको उनकी बहुत चिंता हो रही है ना? मुझे सिर्फ मेरे बाबा की चिंता हो रही है, और मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर आया हूँ, समझी तुम? अच्छा, अब तक तो मैंने आपको कभी भी उनसे ठीक से बात करते हुए नहीं देखा, और आज उनके लिए ये सब? अजीब ही कैरेक्टर है आप, और उससे भी अजीब आपके रिश्ते। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरे और मेरे बाबा के रिश्ते के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। जैसे भी हो, मेरे बाबा हैं, और पेरेंट्स के नाम पे सिर्फ वही है मेरे पास। मुझे उनकी फिक्र है, परवाह है उनकी मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा है, जब मन करे तब परवाह कर लो, जब मन करे तब गुस्सा कर लो, यही तरीका है ना आपका? अब तो आपको सर बोलने पर भी शर्म आ रही है मुझे। हाँ तो मत बुलाओ ना सर। किसने बोला तुम्हें सर बुलाने के लिए? किसने बोला तुम्हें मेरे कॉलेज में आके एडमिशन लेने के लिए, मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए? हाँ, हो गई गलती मुझसे, अब एहसास हो रहा है मुझे। और अब आपके लेक्चर्स तो क्या सर, आपके कॉलेज को ही गुड बाय करने का मन कर रहा है। अगर मेरी ईशा मैम को कुछ भी हुआ ना, तो आपको भी आपके कॉलेज को गुड बाय करने पर मजबूर कर दूंगी। आपको अपने ही कॉलेज में पढ़ाने नहीं दूंगी। अरे बस करो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन नहीं। से देख रहा हूँ खटपट खटपट खटपट, झगड़ा कर रहे हो मियाँ बीवी की तरह। हम मियाँ बीवी नहीं है। क्यों? मतलब क्यों झगड़ा कर रहे हो फिर मियाँ बीवी की तरह? जिंदगी भर कुंवारा भी रहना पड़े ना, तभी ऐसी लड़की से कभी शादी ना करूं मैं। आप जिंदगी भर कुंवारे रहने की बात कर रहे हैं सर? अगर मुझे पता चल जाएगा ना कि आप जैसे किसी लड़के से शादी हो रही है, मैं जिंदगी त्याग दूंगी। तुम्हारी जिंदगी ना ले लूं मैं? आपको नहीं लगता? क्या वाकई में आप दोनों पति पत्नी नहीं है? देखा,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।